ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई बेलपत्र बोले, यह मंगलकारी मंत्र हर मनोकामना आपकी होगी। पूरी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेलपत्र संबंधित हम आपको वह जानकारियां देने जा रहे हैं जिसको अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं और इन उपाय को अपने जीवन कल में अपना लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को जो हम बेलपत्र चढ़ते हैं वो कोई साधारण बेलपत्र नहीं समझा जाता है, बल्कि साक्षात महादेव का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत में हो, आपको एक बात जानना चाहिए कि अगर आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत दे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र के अनुसार बेलपत्र 1 महीने तक बंसी नहीं माना जाता है। इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है कि भारत के कई गांव में, कई शहरों में जहां शिवालय हैं वहां पर बेलपत्र इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो वहां पर लोग यही करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो बेलपत्र चाहते हैं वो बार बार धो करके चढ़ते हैं। और ये गलत नहीं है, ये ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपके होता नहीं है तो दूसरा, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है जो आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ भी निकाला था जिसका जो जहर था वो पूरी दुनिया में फैलने गया था। इस वक्त भगवान भोलेनाथ जी ने विश्व को अपनी कंठी में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब विश्व के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसके वजह से आसपास का जो वातावरण था वह जलने लगा था। तो उसे वक्त देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पानी अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर की जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी थी। उसे दिन के बाद से बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मतलब अगर आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं और एक तरफ 100 कन्याओं को खाना खिलाने हैं तो यह बराबर माना जाता है। इतना शुभ होता है भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना। कहावत तो यहां पर दोस्तों की अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहा है तो उसका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ साथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा और सावधान हो जाइए। क्या अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने गलत तरीके की पूजा करते हैं तो दोस्तों मां के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। तो बेलपत्र जो होता है दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन बेलपत्र कुछ आप दिन ऐसे हैं जब नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे किस किस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, तो कुछ खास स्थिति है जिनका आपको ध्यान रखना होगा। कहानी लिख लीजिए। अष्टमी, नवमी, 10वीं, अमावस्या और पूर्णिमा, इस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सोमवार को चढ़ाया जाता है, लेकिन सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ के लिए बेलपत्र नहीं तोड़ा था। बेलपत्र जब भी आपको तोड़ना हो तो रविवार के दिन तोड़ लीजिए, और किसी भी सप्ताह के दोपहर के बाद आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। इन चीजों को आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेल वृक्ष होता है इसमें माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ और बेल वृक्ष की जड़ में भगवान धर्म का वास होता है। इसीलिए दोपहर के बाद इसके पेट या इसकी दांडी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल वृक्ष की लड़कियां जलते हैं। दोस्तों, आज एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बेल वृक्ष की लड़कियों को किसी भी स्थिति में नहीं जालना चाहिए। ये बहुत अशुभ होता है। इससे आप अपने घर पर दरिद्रता को न्योता देते हैं। यह बातें आपको कहानी भी जान को नहीं मिलेंगे जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपने बेलपत्र के वहां उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन काल में जो धन आना बैंड हो गया बना था उसका आगमन वापस से चालू हो जाएगा।
आपके घर के बच्चे हैं वो विद्वान बन जाएंगे। आप अगर किसी रोग की वजह से बहुत परेशान थे, टूट चुके थे इलाज कर करके, तो उसे तरीके के रोग से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, आखिर बेल वृक्ष और बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। देखिए, इस कांड पुराण के अनुसार पार्वती जी के कुछ पसीने मंत्र चल पर्वत पर जा गिर थे, जहां से एक पौधा हुआ था जिसको बेल वृक्ष कहा जाता है, और बेलपत्र के हर पेट में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि शायद यह बात आपको ना पता हो कि एक के व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां आई हैं, बीमारियां आई हैं, रोग आते हैं, वो 3 तरीके के दोस्तों से आई है। वो कौन कौन से दोष है? वास्तु दोष, पितृदोष और कप्रदोष। यह 3 ऐसे दोष हैं जो आपके जीवन कल में परेशानियां का भंडार लगा सकते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, प्रतिदिन कोई व्यक्ति बेलपत्र का रहा है तो उसको इस प्रकार के दोष ग ही नहीं सकते। और प्रतिदिन ना छोड़ के अगर सप्ताह के सोमवार के दिन भी आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाता है तो दोस्तों, पितृदोष, कप दोष और कोई भी दोष हो, वहां आपका एक कुछ भी नहीं बिगाड़ शक्ति। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, आपके ऊपर कभी कोई दोष ना लगे, तो आप लोग सोमवार के दिन बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है उसको जरूर खाया कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको रक्त संबंधित कोई बीमारी है, रक्त संबंधित कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आपको यह करना चाहिए कि 1 महीने तक लगातार बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप 1 महीने तक बेलपत्र का रहे हैं तो यह बिजनेस की लैंग्वेज में भी कहा गया है कि यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। रक्त संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपका जो रक्त एकदम साफ हो जैन, तो आपको बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। शायद ये बात आपको ना पता हो, विदेशी लोग जो होते हैं दोस्तों, भारत से बेलपत्र ले जाते हैं क्योंकि विदेश में बेल वृक्ष जल्दी उगता नहीं है। भारत से बड़ी मंत्र में बेलपत्र ले जाते हैं और अपनी दवाइयां में इसको डालते हैं। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनकी जो दवाइयां बनती हैं उसमें बेलपत्र का इस्तेमाल होता है। दुख की बात यह है दोस्तों कि विदेशी लोग जहां पर हमारे भारत की औषधि का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो लोग हैं, खुद के लोग हैं, उनमें सारी जानकारियां विलुप्त होती चली रही है। हमारे भारत भूमि पर ऐसे पौधे उगते हैं जिसके बड़े में कोई ध्यान नहीं देता है और इसी का इस्तेमाल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पद गया है और आप टूट चुके हैं अपने दुर्भाग्य की वजह से। देखिए, होता क्या है दोस्तों, हमारे जीवन कल में जो दुर्भाग्य हमारे पीछे पद जाता है, तो हम किसी भी कार्य को करेंगे, कम को करेंगे, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका फल मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? हिंदू पुराण के हिसाब से एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, जिसका आप बेलपत्र के तरीके से करते हैं तो मां के चलिए आपकी हर परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। आपको 3 हफ्ते लगातार ध्यान दीजिएगा। 3 हफ्ते लगातार हर सोमवार को किसी भी शिवा मंदिर ले जाकर के बेलपत्र 7 बजे से पहले चढ़ा देना है। अगर आप इतना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप 108 बार करते हैं, 3 हफ्ते के बाद आपका जो दुर्भाग्य होगा वह भाग्य में बदल जाएगा। यह बहुत सरल से उपाय दोस्तों। ये उपाय करके आप अपने जीवन कल की कई तरह की परेशानियां को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा हो रहा है कि आपकी नौकरी नहीं ग रही है, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्रिया साधना हम आपको ये अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लगाते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। हम यह कह रहे हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग जाएगी 1 महीने के लिए। आप तामसिक भजन छोड़ दीजिए। तामसिक का मतलब शायद ना जानते हो, नॉनवेज हो गया, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। 1 महीने प्रतिदिन मतलब 30 दिन लगातार आप जाइए, प्रतिदिन 3 पेट वाला बेलपत्र भगवान शिवाजी को चढ़ाइए। एक बार आप ओम नमः शिवाय का जब कीजिए, आपकी नौकरी लगे में जो भी बड़ा रही थी वह बड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी की प्रताप होगी।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने किसी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दिया, उसे व्यक्ति के जीवन कल में उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वो जी चीज की भी कम न रखना है, वो उसको तुरंत ही मिल जाती है। और ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि रावण को भी अमृता का वरदान हमारे भगवान भोलेनाथ ने दिया था। तो दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई भी मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इसके लिए हमारे वास्तुशास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसको अगर आप अपना लेते हैं तो यकीनन आपकी कोई मनोकामना हो वो आप पूर्ण होकर आएगी। तो ये उपाय बड़ा सा है, ये 3 महीने का उपाय है। मतलब 3 महीने के लिए आप तामसिक भजन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने तामसिक भजन इस 3 महीने के दौरान कर लिया तो दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ का उग्र रूप देखना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत आसान से उपाय हैं। 3 महीने की प्रत्येक सोमवार को आपको शिवालय जाना है। सफेद वस्त्र धारण करके हाथ में एक धतूरा ले जाना है, धतूरे का फूल ले जाना है और 3 पेट वाला बेलपत्र ले जाना है या ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। इतना चढ़ाने के बाद 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर आप इतना भर करते हैं और 3 महीने के प्रत्येक सोमवार को यह क्रिया या साधना सही तरीके से करते हैं, दोस्तों आप इस टाइम पेपर पर लिख के लीजिए, भगवान शिवाजी के आशीर्वाद से आपके जीवन कल की जो भी मनोकामना होगी, संतान प्रताप की, नौकरी प्रताप की, घर बनवाने के, बिजनेस को दौड़ने के लिए कोई भी आपकी मनोकामना होगी वो आप पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हौकी सी पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रश्न हो जाते हैं और तुरंत ही उसको आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई रोगी है जिसको ऐसा कोई रोल ग गया जिसका इलाज कर कर तक गया है, उसे व्यक्ति को अगर प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र देना चालू कर देते हैं तो उसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी कल जादू होगा, कल बंधन होगा, काली शक्ति होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी जो उसको परेशान कर रही होगी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान भोलेनाथ से कई जो बड़े कल होते हैं वहां तक डरते हैं। तो अगर ये सब पूजा, साधना, क्रिया आप बेलपत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ के लिए करते हैं, निश्चित रूप से दोस्तों आपको भगवान भोलेनाथ का जहां पर एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन कल की जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म होती चली जाएगी। इसलिए अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य करें।